नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निवेदिता। देखिए, बंगाल की सियासत की उठापटक दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। ममता बनर्जी की पार्टी में लगी चिंगारी अब आग में तब्दील होकर पार्टी को ही खाक करने में लगी है। इतनी बड़ी पार्टी और एक हार ने सब कुछ बदल दिया, लेकिन टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई बीजेपी के लिए राजनीतिक वरदान साबित हो सकती है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब पार्टी में टूट की चर्चाएं बहस बन गई हैं। टीएमसी के 80 में से करीब 60 विधायक ममता बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा में अलग गुट बनाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर घर का भेदी लंका ढाए जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर टीएमसी में विभाजन होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा संसद में मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार लंबे समय से कुछ बड़े और महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है। इनमें परिसीमन यानी डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। लेकिन इन विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में मजबूत संख्या बल की जरूरत होती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर टीएमसी का कोई असंतुष्ट गुट अलग होकर नया राजनीतिक समूह बनाता है तो उसके सांसद संसद में एनडीए सरकार का समर्थन कर सकते हैं। इससे सरकार का रास्ता आसान हो सकता है। टीएमसी में विवाद उस समय और बढ़ गया जब पूर्व माकपा नेता और बाद में टीएमसी में शामिल हुए ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। टीएमसी में विवाद तब खुलकर सामने आया जब ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 58 विधायकों के समर्थन में दावा किया कि जो बाद में बढ़कर 60 तक बताया गया। इसके बाद बंगाल की राजनीति में अब महाराष्ट्र मॉडल की चर्चा भी तेज हो गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर असंतुष्ट विधायक और सांसद अलग रास्ता चुनते हैं तो बंगाल में भी वैसी ही राजनीतिक तस्वीर बन सकती है जैसी महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के दौरान देखने को मिली थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर दिल्ली की राजनीति पर पड़ सकता है। मौजूदा लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर इनमें से कुछ सांसद अलग गुट बनाते हैं और मुद्दों के आधार पर केंद्र सरकार का समर्थन करते हैं तो बीजेपी को उन बड़े विधेयकों को पास कराने में मदद मिल सकती है जिनके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार आने वाले समय में परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसके लिए संसद में संख्या बल का मजबूत होना बेहद जरूरी है। इधर बीजेपी की नजर सिर्फ बंगाल पर नहीं बल्कि दक्षिण भारत पर भी है। चर्चा है कि पार्टी कुछ मुद्दों पर डीएमके के साथ संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि परिसीमन विधेयक के नए मसौदे में दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को भी शामिल किया जा सकता है। जब परिसीमन विधेयक पहली बार संसद में पेश हुआ था तब कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके ये समेत पूरा इंडिया गठबंधन उसके खिलाफ एकजुट दिखाई दिया था। लेकिन अगर विपक्षी दलों के भीतर ही दरार बढ़ती है तो ये एकजुटता भी कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर चल रही ये लड़ाई सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं मानी जा सकती। इसके असर दिल्ली की सत्ता, संसद के समीकरण और आने वाले बड़े राजनीतिक फैसलों पर भी पड़ सकते हैं। अब निगाहें ममता बनर्जी के अगले कदम पर हैं कि क्या ममता बनर्जी इस बगावत को वक्त रहते थाम लेंगी या फिर बंगाल की ये सियासी दरार दिल्ली की सत्ता के समीकरण बदल देगी। क्योंकि दांव सिर्फ एक पार्टी का नहीं, दांव परिसीमन और 2029 की राजनीति की दिशा का भी है। फिलहाल पर्दा अभी उठा नहीं है, किरदार मैदान में है, चालें चलना बाकी है और राजनीति की इस बिसात पर कौन मात खाएगा, कौन बाजी मार ले जाएगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।